नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। सिंहभूम लोकसभा संसदीय कार्यालय का उद्घाटन सनातन धर्मशाला भवन मधु बाजार चाईबासा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज किया। खबर विस्तार से। सिंहभूम लोकसभा संसदीय कार्यालय का उद्घाटन सनातन धर्मशाला भवन मधु बाजार चाईबासा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज किया। मधु बाजार चौक के प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत स्थानीय लोक नृत्य ढोल नगाड़ों के साथ जिलाध्यक्ष संजय पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष बड़ कुंवर गागरई, प्रदेश प्रवक्ता JB तुबिद, लोकसभा संयोजक श्रीमती गीता बालमुचु, पूर्व विधायक जवाहरलाल बानरा, पूर्व विधायक गुरुचरण नायक, पूर्व विधायक अनंत राम टुडू, सरायकेला के पूर्व प्रत्याशी गणेश माहली, आदित्यपुर के महापौर विनोद श्रीवास्तव, उप महापौर अमित सिंह, जिला उपाध्यक्ष राकेश बबलू शर्मा, अशोक सारंगी, सुशीला टोप्पो, मालती गिलोबा के साथ हजारों की संख्या में पूरे विधानसभा से आए कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अब की बार 400 पार, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद के जय घोष के साथ किया। संसदीय कार्यालय का सर्वप्रथम पूरे वैदिक रीति से पूजन गीता बालमुचु जी ने किया एवं पूरे कार्यालय को काफी आकर्षक ढंग से सुसज्जित किया गया। कार्यालय उद्घाटन के पश्चात श्री बाबूलाल मरांडी जी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, सभी को मिलकर सिंहभूम लोकसभा सीट को भारी बढ़त से जीत हासिल कर पुनः केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पर आसीन करना है। इसके लिए अभी से सुनियोजित ढंग से मतदाताओं को जाकर मोदी जी के जनहित के सभी योजनाओं को बताना है। साथ ही हेमंत सोरेन सरकार के कालगुजरियों के बारे में भी जनता को बताना है। हेमंत सोरेन ने विगत 4 साल के कार्यकाल में झारखंड को हर तरफ से केवल बेचने लूटने का काम किया है। पूरे राज्य में बालू गिट्टी जमीन घोटाला किया है। चोरी किया तो पकड़े जाने का उल्टा सीधा बयान देते हैं। हेमंत सोरेन के लोगों ने 27 लाख के उनके विधानसभा के अवर सचिव और उनके बेटों के SSC प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र बेच दिया। उनके मित्र के यहां से एडमिट कार्ड मिले। झारखंड के करोड़ों युवा इस प्रतियोगिता की तैयारी किए थे और आज उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई है। बाबूलाल जी ने कहा है कि यदि हेमंत सोरेन के 4 साल का काला चिट्ठा बताने लगूं तो 3-4 घंटे लग जाएंगे। अंततः सभी कार्यकर्ता हर तरह से सिंहभूम लोकसभा में जीत के लिए जी तोड़ मेहनत कर इस सीट को जितावें, जिससे कि पूरे देश में पुनः भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली NDA सरकार बने और श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर देश का कल्याण करें। लोकसभा प्रभारी दिनेश आनंद गोस्वामी जी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव सुनिश्चित करने के बारे में जानकारियां देते हुए कहा है कि मोदी जी के योजनाओं का लाभ मिलने जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मन बना लिया है। जिलाध्यक्ष संजय पांडे स्वागत भाषण देते हुए कहा कि हम लोग हर हालत में सिंहभूम लोकसभा सीट से विजय पताका फहराएंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष बड़ कुंवर गागरई ने कार्यकर्ताओं से कहा कि इस बार प्रत्येक बूथ से हम लोग 600 से ऊपर वोट लाएंगे, जिसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता लग गए हैं। गीता बालमुचु ने धन्यवाद ज्ञापन किया। मंच संचालन जिला महामंत्री प्रताप कटियार ने किया। इस अवसर पर सरायकेला खरसावा के जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव, अशोक सारंगी, अनंत श्यनम, दिनेश नंदी, शिवा बोदरा, पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश पुरी, दिनेश नंदी, गोविंद पाठक, जिला मंत्री सन्नी पासवान, अमित जायसवाल, जिला मीडिया प्रभारी हेमंत कुमार केसरी, सुमन बिरुवा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष दुर्गावती बोईपा, पिछड़े जाति मिर्च जिला अध्यक्ष पंकज खिरवाल के अलावा हजारों कार्यकर्ता उपस्थित थे। अपने लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से अब हम सब लोग आज यहाँ चाईबासा ही नहीं बल्कि अभी तो जमशेदपुर लोकसभा के कार्यालय उद्घाटन करके यहाँ पहुंचे और उसी प्रकार से झारखंड के सभी 14 लोकसभा क्षेत्रों में आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ। यानी हम सब लोग लोकसभा के चुनाव की तैयारी में अब पूरी तरह से हम सब लोग लग गए। अभी आपको बता रहे थे कि आपने अभी पिछले दिन उस कार्यक्रम चल भी रहा है, जहाँ नहीं जा पाए वहाँ हमें भी जाना चाहिए। किसी गांव चलो तो गांव की ओर हमें चलना है, गांव से लोगों से संपर्क करना है, एक दिन वहाँ बिताना है। ऐसे तो 11 तारीख तक था, लेकिन फिर उसको 15 तारीख तक यानी कल तक के लिए कर दिया। आप सब ने जो कुछ भी जिला अध्यक्ष ने और उसके काम देख रहे पदाधिकारियों ने सब मिल करके जो सब मैपिंग किया है किसको कहाँ जाना है,
तो अगर जहाँ छूटा भी है तो वहाँ निश्चित रूप से जा करके हमें संपर्क स्थापित करना, वहाँ के लोगों के साथ भी मिलना, और साथ ये भी हमें देखना कि भाई हमारे कार्यकर्ता जो है वहाँ पर तो वहाँ है कि और कहीं चल गए। यानी हमारा कार्यक्रम बिल्कुल शुरू है, चल रहा है लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से। फिर अभी आपको बता रहे थे 22 फरवरी को इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन लोगों को संबोधित करने वाला है। देश में बहुत बड़ी ग्रुप है माँ बहनों की, जो ऐसे जो ग्रुप है, स्वयं सहायता ग्रुप है, उस समूह को वो संबोधित करेंगे। हम सब लोगों ने ये तैयारी किया है कि वहां से संबोधित करेंगे। झारखंड में जो 513 मंडल है, तो सभी मंडलों में हमारे जो ऐसे जो ग्रुप के माँ बहने हैं उन सबको एकत्रित करना, उसके लिए भी कोई ना कोई महामंत्री को जिम्मेवारी मिला, वाकिफ वर्गा प्रताप कटियार जी को, उसको भी आप सब लोगों को देखना है कि 22 तारीख को इसमें भी कभी देश के प्रधानमंत्री सीधे संबोधित करेंगे उस माँ बहनों को, ऐसे जी ग्रुप के सदस्यों को। अगर कोई एनजीओ है तो उस एनजीओ के भाइयों को भी। तो कहने का अर्थ है कि चुनाव की तैयारी, और उसके साथ अभी आप सबको बताया कि 4 मार्च तक हमें क्या है, लाभार्थी संपर्क, यानी हम उन लाभार्थियों से भी मिलेंगे जो इन 10 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, गरीबों के लिए जो काम किया है, किसानों के लिए जो काम किया है, माँ बहनों के लिए काम किया, जो लोग लाभान्वित हुए हैं, हमें उनके यहाँ भी जाना है, उनको भी दस्तक दरवाजे पर दस्तक देना है, उनको भी हमें बताना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार के इस देश में गरीबों के लिए काम किया, इस प्रकार से उन्होंने किसानों के लिए काम कर रहा है, इस प्रकार से उन्होंने माँ बहनों के लिए काम कर रहा है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो चुनाव का जो सिलसिला है, आप चुनाव के अब सब लोग मैदान में हैं, और इसलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से कहूँगा कि हम सब लोगों को आज करना, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असाध्य कामों को भी उन्होंने साध्य कर दिखाया। आप याद करिए, कोई 370 समाप्त होगा, किसी ने कोई कल्पना नहीं की। हमें लोगों को भी लगता था कि पता नहीं कि अपने जीवन काल में जम्मू कश्मीर से 300 समाप्त होते हम लोग देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे, उसके बारे में किस प्रकार से लोग बोलते थे। लेकिन देश की जनता ने जब 300 पार सीटें दे दी, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आशा थी देश की जनता को 370 वो समाप्त करेंगे, उसको भी समाप्त करके दिखा दिया। अब जरा सोचिए कि एक ट्रिपल तलाक थी, मुस्लिमों महिलाओं के साथ जो एक प्रकार से कुरीतियों थी, उनके साथ शोषण हो रहा था, जयराती हो रहा था, किसी ने कोई हिम्मत नहीं किया था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस कुरीति, उस प्रथा को भी, 3 तलाक को भी कानून बना करके उसको भी समाप्त कर दिया। तो ये दूसरा कोई कर नहीं सकता था। अब अयोध्या में प्रभु श्री राम की मंदिर बने, इसकी आंदोलन तो आज से नहीं हो रही थी। जिस समय तोड़ा गया था, जब बाबर देश में आक्रांत आए थे, उनकी सेनापति मीर बाकी ने जाके तोड़ा था। उस समय से लेकर के 76 बार संघर्ष हुआ, लेकिन कभी लोगों को लगता नहीं था कि पता नहीं जीवन काल में राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण कोर्ट से, अदालत से, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मत से फैसला दिया, और आज वहां पर प्रभु श्री राम के मंदिर भी बन के तैयार हो गया, और 22 तारीख को इसका काम प्रतिष्ठा हुआ। तो मैं ये कह रहा था कि इस प्रकार की जो अपने वर्षों से लंबित मांगे करते हैं कि हमें 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना, और विकसित भारत बनाने की दिशा में अनेकों विकास के जो काम हो रहे, उन विकासों की कामों की फहरिस्त को गिना दे तो इतनी लंबी लाइन हो जाएगी, तो शायद आज भी 2-4 घंटा यही रहना पड़ जाएगा। और इसलिए मैं उसे जाना नहीं चाहता हूँ। आपके पास पत्रक भी आए होंगे, उन पत्रकों में उन सारे विकास योजना, अब इस प्रदेश के भी मांग वर्षों से होती थी, लेकिन किसी ने भी कोई सम्मान नहीं दिया था। अगर इस प्रदेश के भी मांग को किसी ने पूरा किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, और आज झारखंड
तो इसलिए जहाँ बीजेपी की सरकार, केंद्र में जब भी बीजेपी की सरकार बनी, पहले अटल जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने झारखंड वासियों की जो भावना है, यहाँ के लोगों की जो मांगे थी, उसको इन्होंने पूरा किया। और विकास का तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। इस प्रकार से जो समय मिला बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी, प्रदेश में भी और देश में भी, तो विकास का काम हुआ। मैंने कई दफा लोगों को बार बार कहता हूँ, अपने उस जीवन को मैं याद करता हूँ। हम लोग स्कूल जाते थे, 6-7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। रास्ते में नदी नाला थे, बरसात में मुश्किलें होती थी, नहीं जा पाते थे, साइकिल भी चलती नहीं थी, हाट बाजार जाते थे, मेला जाते थे, शादी ब्याह में लोग नहीं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर।